एवं जय हिंद बच्चों आज हम हमीद खां नामक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं S.K. पोटेकार्ट। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को हमने समझा था। इसका भावार्थ मैंने आपको बताया था और क्या है इसमें ये सब बताया था। अब इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, लेखक का परिचय हमीद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहरों को देखने के लिए गया था। तभी कड़कड़ाती धूप में भूख और प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। वह भोजन की तलाश में एक गांव में निकल पड़ा जहां चपातियां सेकी जा रही थी। वहीं उसे एक दुकान नजर आई। वह दुकान में प्रवेश कर गया। वहीं दुकान के मालिक का नाम हमीद खां था, जिसने बड़े प्रेम से लेखक को खाना खिलाया। प्रश्न दूसरा देखिए बच्चों, काश मैं आपके मुल्क में जाकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। हमीद खां ने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, बातचीत के दौरान जब लेखक ने हमीद खां ने लेखक को बताया कि वह हिंदू मुसलमान कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है और सब आपस में प्रेम से रहते हैं, वहाँ झगड़े ना के बराबर होते हैं और वहाँ हिंदू के राज गुलूर में भारत जो कि भारत में है, मुसलमानों ने पहली मस्जिद बनाई या निर्माण किया। ऐसा सुनकर हमीद खां को विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि उसके अपने देश में स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत थी। इसी कारण उसके दिल में यह बड़ी इच्छा उठी कि वह लेखक से हुआ और वो लेखक से बोल उठा कि काश मैं भी आपके मुल्क में जाकर यह सब कुछ अपनी आँखों से देख सकता, क्योंकि वह गहरी मानवता को मानने वाला था। प्रश्न तीसरा देखिए, हमीद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? मुझे इसका उत्तर देखिए, इस तरह लिखा जाएगा, लेखक ने जब हमीद से बताया कि भारत में हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है, अगर किसी हिंदू को बढ़िया पुलाव खाने का मन हो या चाय पीने का मन हो तो वह निकट के मुसलमानी होटल में ही चले जाते हैं। और ये सब बातें सुनकर और लेखक ने यह भी बताया कि मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण कराया है वह भी भारत के राज कोडुंगुल में है। तो हमीद को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके अपने देश में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। उसके अपने देश में हिंदू जो है मुसलमानों को अंतताइयों की औलाद मानते थे। प्रश्न चौथा देखिए, हमीद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो बच्चे इसका उत्तर कैसे लिखोगे? देखिए, जब लेखक ने हमीद को भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के सद्भावनापूर्ण व्यवहार के विषय में बताया, तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके अपने देश में हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव था। जब लेखक ने अपने विषय में बताया तो कि वह स्वयं हिंदू है और अपनी भूख शांत करने होटल में आया है, तो हमीद उससे बहुत अधिक प्रभावित हो गया।
वह हिंदू होते हुए भी मुसलमानी होटल में खाना खाने आया है। ठीक है, तो हमीद लेखक को बड़े प्रेम से खाना खिलाया और सद्भावना के साथ मेहमान नवाजी की। लेखक के प्रेम को देखते हुए उसने खाने के पैसे भी लेने से इनकार कर दिया। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न देखिए 5। मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए बच्चों, आप उत्तर इस तरह लिखेंगे। मालाबार में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह भी मालाबार के ही एक राज्य कोडुगुलूर में है। ठीक है, हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे ना के बराबर होते हैं, और अगर वहाँ किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या पुलाव खाना हो तो वो बेखटके मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। प्रश्न 6 देखिए, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तो बच्चे उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। देखिए बच्चों, इसका उत्तर तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक को सहसा हमीद खां की याद हो आई। वह ईश्वर से यह प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमीद खां और उसकी दुकान को आगजनी से बचा लेना। लेखक हमीद खां की सलामती की दुआ करने लगा। इस लेखक के इस व्यवहार से लेखक की इस विशेषता का परिचय मिलता है कि वह मानवता का पुजारी है। उसकी नज़रों में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है। वह सबका भला चाहता है और सबका कल्याण चाहता है। वह चाहता है कि सभी प्रेम से सद्भावना से रहें। ठीक है बच्चों, और किसी भी उत्तर में आपको अगर परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।